मुंगेर में हम पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी के अलावा हम पार्टी के सभी विधायक और कार्यकर्ता लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि वह अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। दरअसल मुंगेर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हम पार्टी के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन मांझी। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही मंत्री और अतिथियों ने दीप जलाकर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया तो वही आए हुए मंत्रियों और विधायकों को कार्यकर्ताओं ने माला व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहा कि वह अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। कहा कि वैसे वह एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मजबूती से चलना चाहते हैं, मगर वह अपने हक की रोटी मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीटों से कम 20 सीटों पर जीत दिला देती है तो हम उनके हक के आवाज को उठा पाएंगे और इसी बहाने उन्होंने विधानसभा में अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि यह दावेदारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, परंतु एनडीए में जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। साथ ही कहा कि यदि उनको विधानसभा चुनाव में ताकत मिलती है तो वो अपने मुख्यमंत्री शासनकाल के दौरान जितनी भी योजनाओं को शुरू किया था उसे लागू भी करेंगे। लेकिन 48 जो सीट है एमएलए का, उसमें भूया मुसा के गो हैं, गिने गुथे वही 4 गो, और उन लोग कोई 14 है, कोई 16 है, कोई 12 है। तो क्या इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए? इसीलिए नीलेश जी, ये लड़ाई हमारी है कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। ये मैं कहता हूं तो पत्रकार लोग कहता है कि आप तो एनडीए से रुसे हुए हैं। अरे भाई, घर का परिवार है, घर का वो हमारा मालिक है। हमको 1 कोना रोटी मिले ही है, हमको आधा कोना रोटी की जरूरत है, हम मांगेंगे नहीं। हम थोड़े विद्रोह कर रहे हैं, हम साथ देंगे, साथ हैं एनडीए के। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ऐसा है कि न साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम साथ देंगे, हर तरह से साथ देंगे। हम उदाहरण देते हैं, इस पर भी अखबार वाले लोग बोल देते हैं। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते थे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे। तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे?
तो वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने पिता और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के एनडीए को औकात दिखाने वाले बयान पर सफाई दी है। संतोष सुमन ने कहा कि उनके पिता जीतन राम मांझी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपनी पार्टी के लिए उन्होंने सीट की मांग नहीं की थी, इसलिए इग्नोर करने वाली बात कहीं से नहीं है। बल्कि जीतन राम मांझी ने यह कहा कि यदि उन्हें उनकी पार्टी को टिकट मिलता है तो उनके कार्यकर्ताओं में और उत्साह होता है और एनडीए को और मजबूती मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान में आप गठबंधन थे, उसके बावजूद आपको इग्नोर किया गया था। देखिए अगर ऐसा होता तो क्या करेंगे? देखिए जहाँ तक झारखंड की बात है, मैं फिर आपको पूरी जवाबदेही के साथ में कहना चाह रहा हूँ, कोई इग्नोर हमको नहीं किया गया था। हमने कोई सीट मांगे ही नहीं वहाँ भारतीय जनता पार्टी से। हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, चला रहे हैं, हम अपनी आपको मजबूत कर रहे हैं। हमारे संरक्षक महोदय का जो सवाल था वो उनका कहना था कि हम ठीक है, हम नहीं मांगे, आज भी उन्होंने बोला, लेकिन हमको भी मिलता तो हम और ज़्यादा मजबूती से एनडीए का सपोर्ट कर सकते हैं, एनडीए को और फ़ायदा होता, क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत सारे समर्थक हैं तो वो फ़ायदा होता। ये बात उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि भाई और लोगों को मिला था, हमको भी मिलता था, हम लोग को भी कार्यकर्ता बूस्टअप होता, एनडीए को फ़ायदा होता, लेकिन कभी हमने ऐसी मांग नहीं की। हमने कहा ना कि हम लोग जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो ये सब चीज़ों की बात नहीं करते हैं, जो भी लॉजिकल बातें होती है वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। बाकी इसको आप लोग उसको इस तरीके से चलाते हैं कि कोई मनमुटाव हो गया, एनडीए में दरार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है और 25 में हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के रूप में लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री पुनः 25 में बनने जा रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। मांझी जी महिलाओं के सम्मान की बात की है आज मंच से। देखिए जहाँ तक विपक्ष का सवाल है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विपक्ष के मनोदशा, जिसकी जैसी मनोदशा रहती है वही उसके हाव भाव में निकलता है। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी की बात है तो आप सब जानते होंगे कि जंगल राज 2005 से पहले जो जंगल राज था, लोग 5 बजे शाम में निकलने से डरते थे। आप मुंगेर भी उससे अछूता नहीं रहा होगा, जमालपुर भी नहीं रहा होगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी बने, साइकिल पर हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें निकलने लगी। शांति का एक सैलाब आया, शांति का पूरे देश दुनिया में, यूनिसेफ में भी, यूएनओ में भी इसकी चर्चा होने लगी। जीविका आप जाने होंगे कि किस तरह से हमारी बहनें, हमारी जो बहनें स्वावलंबी हुई है समूह बना करके। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आप देख रहे होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ के सबसे ज़्यादा हमारी बेटियाँ से यहाँ पर पुलिस में है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का सम्मान जितना माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं कि दिया। कोई लोग बात करते हैं जिनको 15 साल मौका मिला, वो अपने में रह गए, माता पिता की सरकार बनी, किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया है। गरीबों का साथ कोई नहीं किया, महिलाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना किया उतना कोई नहीं किया आज तक। तो हम समझते हैं कि जितना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, कोई उतना सम्मान देने का काम नहीं किया है। धन्यवाद। चलिए।